कलयुग में भी ऐसे भक्त हुए हैं। मिथिला के एक ब्राह्मण थे, नाम था भवनाथ मिश्र। किसी से कुछ मांगते नहीं थे, लेकिन जब किसी से कुछ मांगते नहीं थे तो इनका नाम ही प्रसिद्ध हो गया, अयाची मिश्र। और वो समय ऐसा था कि ऐसे ब्राह्मणों को भी लोग अपनी कन्या को दे देते थे। आज के समय तो ऐसे ब्राह्मण का विवाह होना मुश्किल हो जाएगा, तपस्वी नहीं देखते हैं। भवनाथ मिश्र भी अयाची वृत्ति से अपना परिवार चलाते थे। विवाह हुआ, भगवत कृपा से एक संतान हुई घर में। तो जब पुत्र हुई तो उस समय घर में ही प्रसव हो जाया करते थे। जो माता प्रसव कराती थी उसका नाम यहाँ क्या कहते, दाई। दाई प्रसव कराती थी। तो जब दाई ने प्रसव कराया, भवनाथ मिश्र के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो जाकर के बधाई दी। पंडित जी बधाई हो, आपके घर में पुत्र हुआ है, लाओ कुछ सगुन दो, जेब में कुछ हो तो दे। बोले देवी माफ करना, मेरे पास आज कुछ नहीं है, लेकिन मैं संकल्प करता हूं कि जब ये मेरा पुत्र बड़ा होगा और बड़ा होकर के कहीं काम लग जाएगा और जब इसकी पहली कमाई आएगी तो वो मैं आपको दूंगा। वो देवी भी बड़ी संतुष्ट हृदया थी। उसने कहा ठीक है पंडित जी, जैसी आपकी इच्छा, जब इस बच्चे की पहली कमाई हो तो दे देना। वो पुत्र 4 वर्ष का जब हुआ तो नंग धड़ंग रेत में खेल रहा था, बालू में। वहीं से मिथिला के राजा की सवारी निकल रही थी हाथी में, और जो हाथी में बैठा हुआ ड्राइवर जो था उनका सारथी, उसने बच्चे से कहा रे बालक रास्ते में से हट, राजा जी बैठे हाथी में। बालक बोला फिर तेरे हाथी को बगल में से ले जा। मैं तो नहीं हटने वाला, मैं तपस्वी ब्राह्मण हूं। जब 4 वर्ष के बालक की ये बात राजा ने सुनी, राजा ने महावत से कहा कि हाथी को बिठा। हाथी बिठाया गया। राजा ने जाकर के ब्राह्मण बालक से कहा, हाँ पंडित जी क्या कह रहे थे? बोले कहना क्या है, अभी तो मैं 4 वर्ष का ही हूं। बालो हम जगताम नाथ नमे बाला सरस्वती। हे राजन, मैं बच्चा जरूर हूं, लेकिन मेरी सरस्वती बालिका नहीं है। अभी तो मैं 4 वर्ष का ही हूं, जब मैं 5 वर्ष का हो जाऊंगा ना, प्राप्ते तो पंचमे वर्षे वर्णयामी जगत्त्रयम। जब मैं 5 वर्ष का हो जाऊंगा तो तीनों लोगों का वर्णन आपके सामने करूंगा। राजा ने कहा वाह, इतना दिव्य संस्कृत का श्लोक सुना दिया। राजा ने कहा फिर आप महाराज एक ऐसा मंत्र हमें सुनाओ कि जो आधा लौकिक हो और आधा बहुत वैदिक हो। उस बालक ने तुरंत, 4 वर्ष के बालक ने एक मंत्र निर्माण कर दिया वहीं पे। चलितश्चकितश्छन्नः प्रयाणे तव भूपते सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात। इसमें पहली लाइन लौकिक है और दूसरी लाइन पुरुष सूक्त की पहला मंत्र है। हे राजन, जब आप जाते हो तो 3 लोग चकित हो जाते हैं। आपके चलने पर पृथ्वी के जिनके ऊपर विराजमान है, जब आपकी सवारी निकलती है ना, तो शेषनाग आपकी सवारी, आपकी सेना को देख करके बड़े चकित हो जाते हैं। इंद्र आपकी सवारी को देख करके भयभीत हो जाते हैं। सूर्य आपकी सवारी जब चलती है तो जब धूल उड़ती है उससे, तो सूर्य दिखना बंद हो जाता है। जब ये मंत्र सुनाया तो राजा ने कहा कि इस बच्चे को बिठाओ हाथी में, महल में ले चलो। महल में ले गए, अपना खजाना खोलवा दिया और बच्चे से कहा कि ले जा जितना ले जाना है। सुवर्ण की मोहरों का ढेर लगा हुआ था और बच्चे ने तो कॉपीन भी नहीं पहन रखी थी, पोतड़िए भी नहीं थे, नंग धड़ंग जेब भी नहीं थी। तो
बच्चे ने दोनों हाथ फैला करके स्वर्ण की ढेर में हाथ लगा दिया। राजा ने कहा बस हो गया, जहां तक पंडित जी का हाथ गया है इतनी मोहरें भरो थैले में और जाकर के इनके पिताजी को दिया। मंत्रियों ने ऐसा ही किया। एक बहुत बड़ी बोरी भर गई स्वर्ण की मुद्राओं से और जाकर के पंडित जी के पास ले गए। मंत्रियों ने कहा महाराज ये आपके बेटे की पहली कमाई है। पंडित जी को याद आ गई, बुलाया उस दाई को कि दाई को बुला, खोल के नहीं देखा कि राजा ने क्या इनाम दिया है। दाई को बुला लिया और कहा कि ले जा दाई, उस समय मेरे जेब में कुछ था नहीं, मेरा बेटा पहली कमाई करके ले आया है, ले जा। और उससे वो कट्टा तो उठा ही नहीं, स्वर्ण का था। खोल के देखा कि क्या है इसमें, स्वर्ण की मुद्राएं देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बोले महाराज हाथ जोड़ के बोली मेरी इतनी औकात नहीं है, आप इसमें से जितनी इच्छा हो मुझे एक दो सिक्के दे दो, मेरा जीवन चल जाएगा, बाकी मैं नहीं ले जा सकती, बाकी आप रखो। भवनाथ मिश्र कहते हैं तो फिर तू क्या चाहती है कि जितने झूठे लोगों की लाइन है उस लाइन में मुझे भी बिठाना चाहती है? कि भवनाथ मिश्र ने भी झूठ बोला था। वो देवी कहती कि मैं इतना नहीं ले जाऊंगी और पंडित जी कहते कि मैं रखूंगा नहीं, ले जाना पड़ेगा। दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि ये विवाद फिर उस राजा के पास ही पहुंच गया। राजा ने कहा कि महाराज आप रख लो जो नहीं ले जाना चाहती। बोले महाराज नहीं मैं नहीं ले जा सकता, इसी को सब दो। वो बोली मुझे बस 2-4 सिक्के दे दो, मेरा परिवार चल जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया, जितना आप ले जाना चाहती हो माता ले जाओ। और जो सिक्के बने थे उन सिक्कों से मिथिला में एक तीर्थ बना जो आज भी है। चमाई का तालाब नाम से एक तीर्थ है, वो तीर्थ आज भी मिथिलापुरी में। ऐसे ऐसे अयाची ब्राह्मण इस भूमि में हुए हैं।